मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी। पाठ का नाम है कविता के बहाने और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस पाठ में मूल रूप से ये बताया गया है कि कविता है ना, कविता की कोई सीमा नहीं होती। जब एक बार किसी कविता का निर्माण होता है, काव्य का निर्माण होता है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अनंत बनी रहती है। तो इसी विचार को क्या है कविता के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। माने का अर्थ होगा यहाँ पर मतलब। और प्रसंग बनेगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण ने, है ना, कविता के अस्तित्व के बारे में क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। कविता के जो अस्तित्व है उसके बारे में उन्होंने क्या है महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। साथ ही कविता की उड़ान और चिड़िया के उड़ान में क्या है अंतर को स्पष्ट किया है। प्रसंग क्या करेगा कविता की उड़ान, कविता की उड़ान है ना, और चिड़िया की उड़ान, चिड़िया की उड़ान है ना में अंतर को स्पष्ट किया कि दोनों की उड़ान में क्या अंतर है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है ना, उसी प्रकार कविता भी क्या है उड़ती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्या कहा उसे, जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है ना, उसी प्रकार क्या है कविता भी उड़ान भरती है। लेकिन चिड़िया की अपनी उड़ान है, दोनों की उड़ान में क्या है अंतर है। जब चिड़िया उड़ान भरती है ना तो उसकी क्या होती है निश्चित सीमा होती है ना, एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। अब कोई सीमा नहीं होती उसका तो क्या है कि जब एक बार कोई कवि काव्य का निर्माण कर लेता है तो वह समाप्त नहीं होता, कविता कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि वो क्या है आगे ही आगे बढ़ती जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस प्रकार कभी भी चिड़िया जो है वो कविता की जगह नहीं ले सकती है ना। कविता की जो उड़ान है ना वो चिड़िया की उड़ान से क्या है भिन्न है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इन दोनों बातों को समझना। यहाँ पे कवि कुंवर नारायण ने ना दोनों में अंतर को बताया है कि जब एक चिड़िया उड़ती है ना, तो जब चिड़िया की उड़ान की क्या एक निश्चित सीमा है, इस घर उस घर, अधिकतम हो गया तो यहाँ से वहां। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, कविता की अपनी उड़ान है, उसकी उड़ान जो है वो क्या है अनंत है। आगे कहते हैं कवि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। आगे कवि कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब सभी घर में कविता के अपने भाव रूपी विचार रूपी पंख लगे होते हैं। कैसे पंख लगे, कविता में नया भाव नया विचार ये पंख लगा होता है। इस प्रकार कभी भी चिड़िया जो है वो कविता की तुलना नहीं कर सकती। और प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में क्या है प्रश्नालंकार है। जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाता है वहां पे प्रश्नालंकार है। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट